नमस्कार दोस्तों, पुनीत रेडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने जीवन में घटी एक सच्ची डरावनी घटना बताना चाहता हूं। इसे सुनकर आपको भी किसी अनजान जगह या गहरे अंधेरे में जाने से डर लगने लगेगा। आपको हर पल ये महसूस होगा जैसे कोई साया आपके साथ है। यह घटना लगभग 7 साल पहले की है। उस समय मेरी पोस्टिंग राजस्थान के सिरोही जिले के एक छोटे से गांव में हुई थी। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत में राजस्थान का कुछ हिस्सा तंत्र मंत्र और जादू टोने के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग इन बातों पर बहुत विश्वास करते हैं और अक्सर इनका उपयोग लाभ या हानि के लिए करते हैं। इसीलिए यहाँ सुनसान रास्तों पर या चौराहों पर आपको अक्सर अजीबोगरीब टोटके और तांत्रिक पूजा के अवशेष देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि मैं अपने गांव से दूर था और अकेले में मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मैं अपनी पत्नी आकांक्षा को अपने साथ ले आया। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे और हम उस छोटे से गांव में बहुत खुश थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी जिंदगी में एक भयानक ग्रहण लगने वाला है। एक दिन मैं और आकांक्षा पास के एक गांव में सामान लेने गए थे। क्योंकि हमारे गांव में राशन का दुकान उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम हर रविवार को जाकर महीने भर का सामान ले आते थे। सामान का थैला भरकर जब हम वापस लौट रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हम जिस रास्ते पर थे उसके दोनों ओर सूखे खेत थे और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अचानक बारिश की तेजी बढ़ गई और हम भीग न जाएं ये सोचकर हमने बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढनी शुरू की। सड़क से थोड़ी दूर खेतों के किनारे एक खंडहर जैसा पुराना घर दिखाई दिया। मैंने आकांक्षा की ओर देखकर कहा, चलो वहीं चलते हैं। आकांक्षा थोड़ी हिचकिचाई, पर मैंने समझाया कि सामान भीग गया तो खराब हो जाएगा। हम मोटरसाइकिल को किनारे खड़ा करके भागते हुए उस घर की ओर बढ़े। जब हम घर के दरवाजे पर पहुंचे तो एक पल के लिए लगा कि जैसे अंदर कोई है, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दिया। बारिश से बचने के लिए हम दोनों जल्दी से अंदर आ गए। लेकिन अंदर आते ही हमें एक भयंकर बदबू महसूस हुई, इतनी खराब कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने आकांक्षा से पूछा, ये कैसी बदबू है? आकांक्षा ने बोला, लगता है यहां कोई साफ सफाई नहीं होती। हम दरवाजे से थोड़ा पीछे खड़े थे, तभी घर की छत से पानी मेरे ऊपर टपकने लगा। मैं थैला लेकर थोड़ा पीछे हटने लगा कि मेरा पैर किसी अजीब चीज पर पड़ा। एक टूटने की अजीब सी आवाज आई और मैं गिरते गिरते बचा। आकांक्षा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैंने नीचे देखा। जमीन पर एक काला घेरा बना हुआ था। उसके अंदर नींबू, मिर्च, लौंग के साथ मांस, मदिरा और किसी जानवर की खाल जैसी चीजें बिखरी पड़ी थी। चारों ओर वही भयंकर बदबू फैली थी। ये देखकर आकांक्षा डर गई। उसने घबराकर मेरा हाथ खींचा और बोली, ये तो तंत्र मंत्र का सामान है। किसी ने काली शक्तियों को भोग लगाया है। आपने इस पर पैर रख दिया। मैंने कहा, शायद मुझे अंधेरे में दिखा नहीं, गलती से पड़ गया। आकांक्षा बोली, मेरी माँ कहती हैं ऐसे टोना टोटका से दूर रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मैं उसे तसल्ली देने लगा, अरे कुछ नहीं होगा, ये सब अंधविश्वास है। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। हड़बड़ाकर मैंने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था और बारिश रुक चुकी थी और शाम हो चुकी थी। अंधेरा होने लगा था। आकांक्षा बोली, चलो चलते हैं। जैसे ही हम जाने के लिए मुड़े, मेरे कानों में एक अजीब सी भयानक चीख सुनाई दी और मैं डर गया। आकांक्षा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बिजली कड़की होगी। कहकर मैंने बात टाल दी, पर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। रात का बढ़ता हुआ समय। हम घर पहुंचते ही सामान रखा और गीले कपड़े बदलकर नहाने चले गए। हम एक बड़े कमरे वाले मकान की दूसरी मंजिल पर रहते थे, जहां एक बड़ा हॉल, किचन और बाहर खुली छत थी। नहा धोकर
आकांक्षा चाय बनाने रसोई में चली गई और मैं पलंग पर लेटकर आंखें बंद कर ली। लेटे हुए कुछ ही पल हुए थे कि अचानक एक तेज चीख मेरे कानों में गूंजी। मेरी आंख खुल गई, चारों ओर देखा पर कुछ नहीं था। चाय पीने के बाद आकांक्षा खाना बनाने चली गई और मैं पढ़ाई करने लगा। तभी मुझे लगा जैसे अचानक बहुत सारा वजन मेरी पीठ पर रख दिया गया हो। मैंने हड़बड़ा कर देखा तो कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से है और खाना खाकर हम सो गए। रात के लगभग 12 बजे होंगे जब अचानक मुझे अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अज्ञात भाषा में मंत्र बोल रहा हो। मेरी आंख खुली और मेरा होश उड़ गए। मैं अपने कमरे में नहीं बल्कि उसी खंडहर में पड़ा था जहां बारिश में रुके थे। सामने जमीन पर काले कपड़े पहने डरावनी सूरत का एक तांत्रिक बैठा था, जो तंत्र मंत्र का सामान रखे हुए थे और अजीब मंत्र बोल रहा था। मैंने घबराकर पूछा, कौन है आप? तांत्रिक ने घूर कर मेरी ओर देखा। उसका चेहरा भयानक था। सफेद पुतलियां, काले होठ, बड़ी सी नाक और उलझे बाल। वो भयानक आवाज में चिल्लाया, जो गलती की है ना उसकी सजा तो मिलेगी तुझे। जो गलती किया है उसकी सजा भुगतना पड़ेगा। उसकी चीख से कमरा गूंज उठा। सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, भयानक सजा मिलेगी तुम्हें। जैसे ही उसने ये कहा मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे में पलंग पर था। ये एक डरावना सपना था। मैंने पानी पिया और खुद को तसल्ली दी, बस एक बुरा सपना था। अगले दिन मैं कॉलेज चला गया और इस सपने को भूल गया। शाम को घर आकर हमने खाना बनाया और रात 10 बजे सो गए। आधी रात को मुझे लगा जैसे कोई साया मेरे कमरे में घूम रहा है। उसके कदमों की आवाज और घुंघरू बजने की आवाज सुनाई दी। हड़बड़ाकर मैंने आंखें खोलीं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती रोशनी में मैंने देखा कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। वो औरत हद से ज्यादा लंबी थी, इतनी कि उसका सिर छत को छू रहा था। मैं डर गया। मैंने आंखें मसल कर देखा, वो वहीं थी। वो मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके घुंघरू जोर से बज रहे थे। पास आने पर खिड़की की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया, बिल्कुल काली, डरावनी, राक्षसी जैसी सूरत। उसके दांत लंबे थे और आंखें लाल थीं। उसने गुस्से में घूरकर मेरी ओर देखा। मैं चीखते हुए आंखें बंद कर ली। मेरी चीख सुनकर आकांक्षा की नींद खुल गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैंने आंखें खोलीं। वो औरत गायब थी। आकांक्षा ने मुझे पानी दिया और बोली, लगता है कोई डरावना सपना देखा है। मैंने भी यही मान लिया, शायद ये सिर्फ एक सपना था। अगले दिन आकांक्षा ने मुझे बताया कि उसने भी एक भयानक सपना देखा जिसमें मेरी मौत हो गई थी और वो रो रही थी। मुझे उस डाकिनी के चेहरा याद आए, पर मैंने आकांक्षा को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो बहुत डरपोक थी। अगली रात जब मैं सोया तो आधी रात को मुझे लगा जैसे कोई जोर से चिल्लाया। मेरी आंख खुली और इस बार मैंने जो देखा वो भयानक था। पलंग के ऊपर पंखे से आकांक्षा फांसी का फंदा लगाकर लटक रही थी। मैं चिल्लाते हुए बिस्तर पर बैठ गया। मेरी आवाज सुनकर आकांक्षा की नींद खुली। मैंने हड़बड़ाकर पंखे की ओर देखा, वो गायब थी। आकांक्षा ने पूछा, क्या हुआ आपको? मैंने कहा, कुछ नहीं, एक बुरा सपना आया। पर अब मैं अंदर से टूट चुका था। यह कोई सपना या भ्रम नहीं था। जब से हम उस खंडहर से लौटे थे तब से ये अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हुआ था। कोई बुरी शक्ति मेरे पीछे पड़ी थी। अगले दिन मैं कॉलेज में अपने एक टीचर से मिला। वे पिता समान थे और मुझे परेशान देखकर बोले, क्या हुआ सर, आप सुबह से परेशान दिख रहे हैं। मैंने हिम्मत करके उन्हें खंडहर वाली घटना, सपने और उस लंबी डरावनी औरत के बारे में सब कुछ बता दिया। दामोदर जी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोले, गौरव, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई बुरी शक्ति है।
उस तांत्रिक की साधना भंग होने से वो शक्ति तुम्हारे पीछे पड़ गई है। उन्होंने सुझाव दिया, ऐसी बातों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। आज तुम घर जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें लेकर कलकत्ता नहीं बल्कि भुवनेश्वर चलूँगा। वहाँ लिंगराज मंदिर के पास कुछ सिद्ध पुजारी हैं जो इन बातों को समझते हैं। हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मुझे सुकून मिला। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। रात को आकांक्षा तो सो गई, पर मैं डर के मारे सो नहीं पाया। मुझे लगा जैसे आज रात कुछ भयानक होगा। लगभग रात के 12 बजे मेरी आंख लगी। तभी घुंघरू के बजने और किसी के चीखने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने देखा आकांक्षा खड़ी होकर कमरे से बाहर जा रही थी। मैंने पूछा, आकांक्षा कहाँ जा रही हो? उसने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। वो बाहर चली गई। मैं घबराकर बाहर आया और देखा कि आकांक्षा बरामदे के शीशे के सामने खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। मैंने कहा, आकांक्षा। उसने घूरकर मेरी ओर देखा और अजीब सी भाषा में चिल्लाने लगी। तभी मेरी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में आकांक्षा नहीं थी, शीशे में वही लंबी डरावनी डाकिनी दिखाई दे रही थी। मेरे होश उड़ गए। डाकिनी जोर जोर से हंसने लगी और चिल्लाई और बोलने लगी, मेरा अपमान किया है तुमने, सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अगले ही पल शीशे के सामने खड़ी आकांक्षा पलक झपकते ही उसी भयानक डाकिनी में बदल गई। वो मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं घबराकर पीछे हटने लगा और किसी चीज से टकराकर गिर गया और बेहोश होकर आकांक्षा गिर गई। मैंने डरते हुए डाकिनी की ओर देखा। वो भयानक गुस्से में थी और मेरी ओर झुक रही थी। तभी मैंने हिम्मत करके दामोदर जी द्वारा सिखाया गया शक्ति मंत्र को जोर जोर से जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने जाप किया, डाकिनी पीछे हट गई और गुस्से में मुझे घूरने लगी। मैं जाप करता रहा और वो पीछे चली गई। जब मेरी आवाज और तेज हुई तो वो भयानक चीख के साथ छत की चहारदीवारी पर से छलांग लगाकर गायब हो गई और सन्नाटा छा गया। मैं भागकर आकांक्षा को होश में लाने की कोशिश करने लगा। किसी तरह आकांक्षा को होश आया, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। मैंने उसे बताया कि वो नींद में बाहर चली गई थी। रात भर मैं डर के मारे सो नहीं पाया। मुझे यकीन हो गया था कि डाकिनी मुझे मार डालेगी। अगले दिन सुबह मैं दामोदर जी के साथ भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के पास उस पुजारी बाबा के पास गया। पुजारी बाबा ने मेरी आंखें देखकर, माला फेरकर और ध्यान लगाकर मुझे बताया, तुम्हारे पीछे डाकिनी पड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि वो खंडहर डाकिनी की साधना जगह थी और मेरे पैर पड़ने से डाकिनी ने इसे अपना अपमान समझा है। तुम्हारी पत्नी की सच्ची भक्ति ही तुम्हारी ढाल है, वरना डाकिनी तुम्हें पहली बार में ही मार देती। डाकिनी केवल मां काली से डरती है। उन्होंने मुझे शक्तिपीठ का सिंदूर और एक लॉकेट दिया। उन्होंने बताया कि सिंदूर आकांक्षा की मांग में लगाने और लॉकेट पहनने से डाकिनी करीब नहीं आएगी, क्योंकि वो मां के भक्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वापस आकर मैंने तुरंत आकांक्षा की मांग में वो सिंदूर भरा और हम दोनों ने लॉकेट पहन लिया। रात को डाकिनी फिर आई। कमरे में भयानक बदबू फैली। डाकिनी गुस्से में मेरी ओर बढ़ी और अपना हाथ मेरे सीने की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरे गले के लॉकेट और आकांक्षा की मांग के सिंदूर पर पड़ी, वो बिजली के झटके की तरह पीछे हट गई। वो भयंकर चीख के साथ वहां से गायब हो गई और फिर कभी नहीं आई। देवी मां की कृपा और दामोदर जी की मदद से मेरी जान बची। मेरी पत्नी की सच्ची भक्ति ने एक बड़ी मुसीबत से मेरा बचाव किया। कुछ दिनों बाद हमने गांव के बाहर देवी मंदिर में एक सुख शांति पूजा रखवाई। धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो गया। मेरा अब शहर में ट्रांसफर हो चुका है और मैं आकांक्षा के साथ खुश हूं। दामोदर जी से मेरा रिश्ता आज भी बना हुआ है। अब मैंने आकांक्षा को पूरी सच्चाई बता दी है और वो भी समझ गई है कि काली शक्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मां शक्ति के सामने नहीं टिक सकती। उनका भक्त हमेशा सुरक्षित रहता है। मैंने आपको ये सच्ची घटना इसलिए बताई है ताकि आप सब भी अनजाने में हुई गलती से बचें।
रास्ते में पड़े किसी भी टोटके या पूजा की चीज पर पैर ना रखें और अपने इष्ट देव को हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।